प्रीति शर्मा है और मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं टियान्स में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव पर वर्क करते हैं। हम लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं कि हम आज के टाइम में, जहाँ की सब कुछ वातावरण पूरा प्रदूषित है, हम किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखें और खुद भी हेल्दी रहें और हम सबको भी हेल्दी कैसे रख सकते हैं आज के टाइम में। तो हम सभी इस पे विचार करेंगे कि अब मेरा जो आज एलटीपी सेशन जो रहेगा वो रहेगा फूड सप्लीमेंट पर। ये फूड सप्लीमेंट क्या है और ये कितनी तरह के होते हैं। तो जो फूड सप्लीमेंट है हमारे, वो 3 तरह के होते हैं, जो कि नंबर 1 है हमारा सिंथेटिक, और नंबर 2 है हर्बल, और नंबर 3 है ऑर्गेनिक। जो सिंथेटिक होते हैं सप्लीमेंट, तो वो किस तरीके से तैयार होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, हम सबसे पहले इसको जानेंगे। तो नंबर 1 है सिंथेटिक। तो इसका जो है ये केमिकल रिएक्शन से तैयार किए जाते हैं। और नंबर सेकंड, मतलब इसी सिंथेटिक के जो दूसरा है वो है 20 से 30% तक बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं सिंथेटिक। बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे जो सिंथेटिक फूड सप्लीमेंट होते हैं। हजारों कंपनी ऐसी सप्लीमेंट बनाती है, जैसे रिवाइटल है, बॉर्नवीटा है, बी कॉम्प्लेक्स है, आयरन और कैल्शियम है। और टैबलेट की जो कीमत होती है 7 रुपये है, लेकिन 3 खानी पड़ेंगी टोटल, यानी 21 रुपये होते हैं इसके। और जो दूसरा सप्लीमेंट है हमारा, वो भी हर्बल सप्लीमेंट है। जैसे कि हमने अभी जाना था, एक सिंथेटिक है और दूसरा हर्बल और तीसरा ऑर्गेनिक है। तो हम जानेंगे कि हर्बल जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं, क्या इनका काम हमारी बॉडी पे होता है। तो ये फल सब्जियों से बनते हैं, लेकिन खेतों में केमिकल यानी पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। ये ताज़ी फल सब्जियां नहीं होती हैं। जैसे कि आज के टाइम में आप देख ही रहे होंगे, जितनी भी हमारे किसान भाई हैं वो तो सभी जानते होंगे, और हमारे घर में से कोई ना कोई किसान है जो देखते हैं कि अब जो भी सब्जियां होती हैं वो पूरी साल कभी भी आप उनको ले सकते हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं था। सीजन में ही सब्जियां मिलती थी, लेकिन अब आप मार्केट में कभी भी निकल जाइए, किसी भी सीजन की सब्जी आप कभी भी ले सकते हैं। और ना उसमें कोई टेस्ट है। तो उसमें टेस्ट नहीं है, तो इसका जो मेन कारण है वो है केमिकल, क्योंकि उस पर इतना केमिकल डाला जा रहा है कि उसमें टेस्ट बचा ही नहीं है और वो हमारे खाने योग्य भी नहीं है, जो कि हम सभी खा रहे हैं और जो हमारी बॉडी पर इतना हार्मफुल है। और अभी देख रहे होंगे कि पहले हम जो सब्जियां खाते थे तो उसमें कितना टेस्ट आता था। आज के टाइम में आप कोई भी सब्जी बनाएंगे, कुछ भी खाएंगे, किसी में भी कोई टेस्ट नहीं है। तो इसका मेन जो कारण है वो केमिकल ही है। और नंबर सेकंड है, इसमें 50% तक बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ये केवल। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, ज़्यादा दिनों तक नहीं ले सकते हम इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। 10 से 12 कंपनी ऐसे सप्लीमेंट्स बनाती है, जैसे बाबा रामदेव और हिमालय। टैबलेट की जो कीमत हमें पड़ती है, टैबलेट की कीमत हमें पड़ती है 10 रुपये, लेकिन 2 खानी पड़ेंगी हमेशा दिन में, तो हो गए हमारे एक दिन के 20 रुपये। और नंबर तीसरा है हमारा ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है। ये पेटेंट है और नेचुरल प्रोसेस से ऑर्गेनिक ताज़ा फलों और सब्जियों से बनता है। जो कि हमारे टियान्स के प्रोडक्ट हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं। 98 और 100% बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ये, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लंबे समय तक ले सकते हैं हम इसे। ऑर्गेनिक पर ही रिसर्च किया जाता है। हमारे टियान्स के जो जन्मदाता हैं उन्होंने ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ही बनाए हैं, और बहुत ही थैंकफुल हैं हम कि हम इस कंपनी में जुड़े हैं और हम एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पर वर्क करते हैं, जिसे हम बिना पूछे किसी को बता सकते हैं, दे सकते हैं कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होगा। सिर्फ कुछ कंपनी ही ऐसी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे टियान्स बनाती है हमारी, एम्बे बनाती है। टैबलेट की जो कीमत है वो 17 रुपये पर है, मतलब एक ही खानी पड़ती है, और इसका टोटल जो खर्चा आता है वो 17 रुपये आता है। यानी ये सारी अभी तक हमने जो भी न्यूट्रिशन देखे हैं उसका सबसे कम रेट जो पड़ता है 17 रुपये मात्र इसी का पड़ता है।
जैसे कि पेशेंट कहता है कि भाई हमारा न्यूट्रिशन बहुत महंगे है, हम कैसे ले सकते हैं, तो हम उसको बता सकते हैं कि आप अगर पर डे का रेशियो निकालते हैं तो वो हमें केवल 17 रुपये ही पड़ती है, यानी सबसे कम जो पड़ती है दवा वो हमें यही पड़ती है न्यूट्रिशन हमारे। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमें नुकसान भी नहीं करते हैं। और ऑर्गेनिक वेलनेस यानी इंडस्ट्री के कंपनी के सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकमेंडेबल हैं और इनको यूएनओ से अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये एक प्रकार से आपका खाद्य पूरक है, यानी हम इसे खा सकते हैं आराम से, बता भी सकते हैं लोगों को, इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है। दवाई खाने से शरीर पहले जैसा नहीं रहता है, और वहीं फूड सप्लीमेंट को खाने से आपकी सेहत तंदुरुस्त रहती है। जैसे कि अभी हम मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं या हमें किसी भी तरह की कोई एलोपैथिक दवाएं हम खाते हैं, तो वो क्योर नहीं करती है हमारी बीमारियों को। वो केवल पेन किलर हमें देते हैं, जिससे कि हमें 1 दिन 2 दिन जब तक हम लेते हैं, अगर उन्होंने हमें 3 दिन की दवा दी है तो उससे हमें केवल पेन किलर है तो हमें पेन पे आराम मिल सकता है, लेकिन हमारी बीमारियां क्यों नहीं हो सकती हैं उससे। और वहीं फूड सप्लीमेंट को अगर हम खाते हैं तो हमारी सेहत तो अच्छी होगी ही, बल्कि हमारी बीमारियां भी क्योर होंगी। तो जो टियान्स के हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि एक तो वो फूड सप्लीमेंट है तो हमारे अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत हमें है वो चीज़ों की पूर्ति हमारी जो होती है वो केवल फूड सप्लीमेंट से होती है। हमारे शरीर में ज़रूरत है किसी चीज़ की और हम खा लें कुछ और तो असर नहीं करेगी। तो हमें जो खाना है, सबसे अच्छा बताया गया है हमारे इतिहास में कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, और जिस चीज़ की नीड है वो ही हम प्रोवाइड कराते हैं। मानिए हमारी बॉडी को केवल ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत है और हम उसको एलोपैथिक दवाएं दे दें, एक तो वो पहले से वीक, किसी भी तरह की एक्सरसाइज वो नहीं कर रहा है, और ऊपर से हम उसको एलोपैथिक और दे दें, तो वो दिन ब दिन और पेशेंट बिल्कुल गिरता चला जाएगा और बेकार हो जाता है वो। एक परेशानी ठीक नहीं होती, उसको कोई ना कोई दूसरा इशू शुरू हो जाता है, उसको हार्ट से रिलेटेड कोई भी, किडनी से किसी भी तरह की कोई भी समस्या बन सकती है। और ट्रांस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ट्रांस में सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन कराया जाता है, क्योंकि पेशेंट है वो, अगर वो किसी तरह का पेशेंट है तो वो किस तरीके से, ना तो वो जॉगिंग कर सकता, ना वॉक कर सकता, ना सुबह सुबह घूम सकता, ना शाम को घूम सकता। तो बहुत ही अच्छी वीसीएम मशीन बनाई है, हमें दी गई है कि हम सबसे पहले अपना ब्लड सर्कुलेशन करें, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तभी हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन वर्क करेगा। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा हमारी फुल बॉडी के अंदर, वैसे ही हमारे न्यूट्रिशन वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आप ऐसा बुढ़ापा या जवानी चाहेंगे जिसमें आप बीमारियों के शिकार हों? याद रखें कि प्रोस्पेक्ट कितने भी और कैसे भी सवाल पूछे, उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या मैं यह काम कर सकता हूँ। यानी इसमें तो ये चीज़ें अलग से दी गई हैं, तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। अभी हम बात करेंगे केवल अपने फूड सप्लीमेंट्स के बारे में। और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि मैं जब स्टार्ट में ज्वाइन हुई थी तो मुझे भी नहीं पता था कि ये भी फूड ग्रेड बना है, कि पैड भी फूड ग्रेड हो सकता है। ये मुझे पता चला बाद में, जब मैं ट्रांस में ज्वाइन हुई और मुझे लाने वाले डॉक्टर उमेश कुमार गौर सर थे, जो मेरे अपलाइन है, वो मुझे लेके आए थे ट्रांस में। और उन्होंने बताया कि एक पैड भी फूड ग्रेड हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो दिखाया सर ने मुझे कि केले के पल्प से बना हुआ है, हम इसे खा भी सकते हैं और उसके साथ हम और बीमारियां हैं जो उसे भी क्योर कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं जैसे ज्वाइन होती चली गई और चीज़ें मैंने देखी, तो जाना कि ये सारी जो हमारे न्यूट्रिशनियंट्स के सारे के सारे फूड ग्रेड हैं, मतलब किसी तरह का कोई भी इसमें नुकसान हम नहीं करेंगे अपना, और ना हम किसी का होने देंगे। तो आज मैं जिस चीज़ पर वर्क कर रही हूँ, मैं लोगों को वही बताती हूँ कि आप एलोपैथिक दवाएं मत लीजिए, जितना हो सके बचिए। इमरजेंसी में आपको जाना पड़ेगा वो तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन जब तक जितना हो सके आप उनसे बचिए। तो फूड सप्लीमेंट बहुत ही जरूरत है, मतलब हमारे शरीर की जो नीड है ना वो आज के टाइम में फूड सप्लीमेंट ही है, और जिसकी पूर्ति हम ट्रांस के
फूड ग्रेड सप्लीमेंट्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हम थैंक कहना चाहेंगे टियान्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे ली जुनियन सर का, जो उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमें दिए। ये बात अलग है कि अभी लोगों को इतना अवेयर नहीं है, लेकिन चलिए हम एक एक करके हम सभी तो अवेयर हुए हैं और हम कर भी रहे हैं, हम लोगों को बताने का काम करते हैं। अगर हमारे माध्यम से कुछ लोग अवेयर हो रहे हैं और उनके हेल्थ इशू ख़त्म हो रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत थैंकफुल मानते हैं कि हम भगवान ने या हमारे टियान्स ने और हमारे लाने वाले अपलाइन ने हमें इस लायक बनाया कि हम लोगों को इस तरह की अवेयरनेस कर सकें कि हमें आज के टाइम में क्या लेना है और हमें किस चीज़ से बचना है। और मैं आपको अपनी भी बता दूं कि मैं जिस दिन से टियान्स में ज्वाइन हुई हूँ, मैं खुद एलोपैथिक दवाओं को बहुत अवॉइड करती हूँ। बहुत ही इमरजेंसी कभी हो गया ज़्यादा ही, तब कोशिश करती हूँ कि लेनी पड़ती है, वरना तो मैंने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पहले भी एलोपैथिक से प्रॉब्लम होती थी। अगर मैं किसी तरह की डिस्पिरिन होती है, सेरिडॉन होता है, कोई भी अदरवाइज कोई भी मैंने अगर टेबलेट ली तो मुझे घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती थी। अगर मैंने एक दिन ली तो मुझे दो दो तीन तीन दिन तक नींद आती रहती थी, जिससे मुझे काफ़ी तरह की समस्याएं बनती जा रही थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब मुझे छोटी मोटी कोई दिक्कत होती है तो या तो अगर किसी तरह का पेन है तो मैं अपना ऑयल लगा लेती हूँ, तो ऑयल लगा के ही काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। वरना तो हमारी एक्वा लाइफ तो है ही, हेलो वो कर देती है, हमारे किसी भी तरह का पेन होता है तो बंद कर देती है। तो अच्छा हुआ कि मैं टियान्स में आई हूँ और बच रही हूँ मैं एलोपैथिक दवाओं से, और अपने भी जितने भी रिलेटिव हैं उनको भी बचाने का हम काम कर ही रहे हैं। और जहाँ बैठते हैं वहाँ पर बता रहे हैं लोगों को। बहुत ही अच्छी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ टियान्स में आकर कि चलिए मुझे कोई ऐसी कंपनी मिली जो वास्तव में एक जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि हम आज तक सुनते आए हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, बस लोगों को अवेयर करना है। और जितनी बार आज तक मैंने मीटिंग अटेंड की है, मुझे सबसे अच्छा जो इसमें लगा है कि इसमें किसी भी तरह का हमें किसी से झूठ नहीं बोलना होता है, जिससे कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है झूठ बोलना। समझिए कि मैं उस चीज़ में काम कर नहीं सकती कि झूठ बोल बोल के लोगों को प्रोडक्ट दूँ या दूँ। तो वो चीज़ें मैंने देखी हैं, पूरा डेमोस्ट्रेशन देखे हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे तब मुझे इतना भरोसा नहीं था, लेकिन अब जब से खुद ने करने शुरू किया है तब से मुझे पूरा भरोसा हो गया है। और तो शायद लगता है कि इसीलिए कहते थे कि सबसे पहले हम यूजर बने, यूज करेंगे तभी हम किसी को अच्छे से बता पाएंगे। अगर हमने यूज ही नहीं किया तो हम सामने वाले को वो चीज़ें नहीं बता पाएंगे। तो मैंने काफ़ी चीज़ें यूज की, जैसे पैड किया है, पेस्ट किया है, ऑयल किया है, एक्वालाइफ तो कर ही रहे हैं है तो, और हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर है। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं और हर टाइम रहती हैं। अगर किसी की रिलेटिव के यहाँ भी जाना होता है तो ये हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। इतने प्रोडक्ट तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं कि जहाँ जाके हम उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आज के टाइम में हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, हम क्या ले रहे हैं, हमें क्या लेना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने जल्दी में एक डेमो किया था, पेस्ट का था वो डेमो, बताया था उनके घर से निकलवाया मैंने आप क्या पेस्ट यूज कर रहे हैं। तो एक ने दिया मुझे कॉलगेट और एक ने दिया था मुझे पतंजलि का। दोनों ही पेस्ट मैंने डेमो में देखे और दोनों ही डेमो किए। तो जब उनको बताया तो दोनों ने ही अपने तुरंत के तुरंत पेस्ट चेंज किए और मेरा अपना हर्बल टूथपेस्ट लिया, ऑर्गेनिक सॉरी, और एक ये टूथपेस्ट लिया, तुरंत चेंज किया उन्होंने। लेकिन ये चीज़ हो पाई केवल एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से। अगर हम डेमोस्ट्रेशन नहीं करते तो शायद उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। हम कितना भी बोलते ये पेस्ट बहुत अच्छा है आप इसको कीजिए, ये पैड अच्छा है आप इसको यूज कीजिए, नहीं करते हैं लोग। वो जब करेंगे जब वो डेमोस्ट्रेशन देखते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं कि जब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है पेस्ट, क्योंकि हमने देखा है केमिकल से बना हुआ है कॉलगेट हमारा। और हमारा जो अब मेरा भी, मैं भी जब तक नहीं जानती तो मैं भी यही करती थी कि शॉप पे जाती थी और केवल यही बोलती थी कि कॉलगेट दीजिए, नहीं पेस्ट दे दीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी दे दीजिए। कोई भी सा भी पेस्ट लिया, कोई सा भी कर लिया। और वो अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं कि कोई भी पेस्ट मिल जाए लेकिन सबको कॉलगेट ही बताते हैं कि भैया कॉलगेट दे दे। लेकिन जब मैंने कॉलगेट का उनको डेमो दिखाया तो उनको बताया और मैंने खुद भी महसूस किया कि आज तक मैं भी क्या यूज कर रही थी।
छोटी मोटी समस्याएं हमारी हैं, और जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे समस्याएं तो खैर बढ़ती हैं, सबके साथ होता है। लेकिन अब ये चीज़ अच्छी हो गई है कि मुझे किसी भी एलोपैथिक पे जाना नहीं पड़ता। धीरे धीरे अपने अपने न्यूट्रिशन से हम खुद को ठीक कर पा रहे हैं। और इसके लिए तो हम कहना चाहेंगे कि अपने टियान्स के लिए, कि दिल से धन्यवाद कहेंगे कि टियान्स कंपनी ने हमें इतने अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हैं हमें, और इतनी अच्छी बॉडी बैलेंसिंग, और जिस चीज़ की नीड है अगर वही चीज़ हमें मिल जाती है तो हम कैसे हेल्दी नहीं रह सकते। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, और जैसे कि आप सभी ग्रेट लीडर्स हैं, आप सभी ने भी यूज किए होंगे, और मुझे लगता है सब आप सभी भी फ़ैन होंगे इस सबरे आप हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे घर पे भी ये सारे रखे हुए रहते हैं हर टाइम प्रोडक्ट। कोई लगता है किसी भी तरह के तो बता देते हैं कि भाई आप ये चीज़ ले सकते हैं, आप इसको हटाइए। और जैसे मेरे सर ने, मतलब हमारे अप्लायंस सर ने बताया था, सभी ने, सबके मुंह से हम सुनते ही हैं कि अगर किसी सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं, हम उसमें कूड़ा करकट डालें लेकिन वो गड्ढा कभी नहीं भर सकता। तो वो जो भरा जाएगा वो केवल उस चीज़ से जिससे वो बनी है। तो वही काम हमें करना है। हमारी बॉडी जो है मजबूत होनी चाहिए। हम ये नहीं है कि उसमें सुबह से शाम तक कूड़ा करकट डालें और हम ठीक रहेंगे। कुछ तो हमें खुद को अवेयर होने की ज़रूरत है। बॉडी को वही चाहिए, उसी को दीजिए। अगर हम उससे अलग जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आज जो हमने बताई आपको कि सिंथेटिक, हर्बल और ऑर्गेनिक, ये तीनों तरह के हैं हमारे। तो सिंथेटिक किस तरीके से काम करता है, हर्बल क्या होता है, और ऑर्गेनिक, और सबसे जो बेहतरीन है वो ऑर्गेनिक ही है, जिसमें कि हम और आप सभी सभी जुड़े हुए हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन से। तो बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन है, कोशिश कर रहे हैं दिन ब दिन। और हम आपको बताना चाहेंगे, अभी मैं भी इतिहास में हूँ और 6 स्टार लीडर हूँ। कोशिश रहती है कि जल्दी से 6 को 7 करूँ। और बहुत ही, क्या बोलूँ आपको कि जब से मैंने इसके डेमोस्ट्रेशन देखे हैं ना, उसकी तो मैं फ़ैन हूँ कि मैं, ऐसा हो नहीं सकता। यकीन नहीं था मुझे इनके किसी भी डेमोस्ट्रेशन पर, जब मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी थी। सेकंड टाइम भी इतना नहीं था। सबसे ज़्यादा भरोसा हुआ मुझे खुद पर जब मैंने खुद से किए। तो आज के टाइम में मैं खुद सर के क्लिनिक पर भी जैसे चली जाती हूँ, नहीं होते हैं वो कभी कभी अवेलेबल, बोल देते हैं, जिम्मेदारी दे देते हैं कि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, आप थोड़ा क्लिनिक आ जाइए, संभाल लीजिए। तो पेशेंट पे करती हूँ एक्वा लाइफ, तो कहते हैं हाँ रिलीफ हो रहा है। तो बड़ी खुशी होती है कि एक, मतलब बिना दवा गोली, कोई हमने कोई उनको दवाएं नहीं दी, किसी तरीके का कोई पेन किलर नहीं दिया। केवल एक हमारी एक्वा लाइफ जिसने कि ऐसा काम किया कि उनको, उनका जो पेन हो रहा था उनको इतनी राहत मिली। कई ऐसे पेशेंट हैं जो मैंने सर के क्लिनिक पर देखे हैं कि डॉक्टर ने अपना, अभी बताती हूँ, अभी मैं कल परसों शाम को गई थी मैं सर के यहाँ। तो वहाँ एक पेशेंट आया, तो उसने, रामगढ़ रोड पर ही है एक मित्तल डायग्नोस्टिक करके, उन्होंने अपना पूरा डायनो कराया था। बहुत सारी चीज़ें उनकी चेक हुई तो पता चला सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर को भी दिखाया तब उसने भी बोला नॉर्मल है, लेकिन उसका पेन बंद नहीं हो रहा था। तो वो सर के यहाँ आया, एक दिन में 2 दिन उसका पेन थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसका मन नहीं माना कि, वो है ना, सोच तो वही है, बड़ा हॉस्पिटल, बड़ी चीज़ है, बड़ा सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा रहेगा, वहीं का ट्रीटमेंट मुझे जाना चाहिए। सर ने बहुत समझाया, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, और किसी तरह की दवा मत लेना। आपकी एक नस है जो ब्लॉक है, और वो खुल जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वो नहीं माना पेशेंट, हार के वो दोबारा उसी रिपोर्ट कर लेके गया, जिसको देख के डॉक्टर ने बोला था कि आपकी जो रिपोर्ट है नॉर्मल है। दोबारा कोई रिपोर्ट नहीं कराई उसने, उसी रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर ने दोबारा से बोला, दोबारा देखकर, कि आपकी जो नस है ना वो बिल्कुल सूख चुकी है, और इसका तो आपको ऑपरेशन ही कराना होगा, और इस नस का कुछ नहीं हो सकता। और वो भी शॉक्ड हो गया कि अभी तो इन्होंने मुझसे इसी रिपोर्ट को देख के बोला था कि सब कुछ नॉर्मल है, और आज मैं जब गया हूँ 3-4 दिन बाद, तो वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन है, आप तुरंत के तुरंत एडमिट हो जाइए, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, आपको इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। वो सर के यहाँ पे आया कि सर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है, और ऐसे ऐसे मुझे सर ने, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप ऑपरेशन कराइए, 2.5-3 लाख रुपए का खर्च इसमें आ जाएगा। तो सर ने बहुत समझाया, मैं भी वहीं बैठी थी, मैं भी सुन रही थी। तो मैंने बोला, और उनकी एज मात्र थी ऐसी 32-33 थी। वो कह रहा मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ जो सबको संभालता हूँ, भाई जॉब पर है, बाहर रहते हैं,
तो मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता। मैं दवा ले आया हूँ सर, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो सर ने बहुत आराम से उनको बोला कि आपकी गारंटी है कि आपकी एक ही नस है जो थोड़ी वर्क नहीं कर रही है ठीक से, और हो जाएगी, आप थोड़ा सब्र कीजिए। तो उसको समझ में आया, तो उसको जो 3 दिन की दवा दी थी वो कल गया, कल फिर से लौट के आया, तो बोला सर मैंने वो 3 दिन की जो दवा थी वो वापस कर दी है, और वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं दवा क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया है कि मैं नहीं ले सकता हूँ। तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो पेशेंट को इतना डरा देते हैं और वो डर में आके करता है सारे काम। और वो पेशेंट खुद भी कह रहा था कि मैं इसी रिपोर्ट को पहले लेके गया था और इसी को मैं फिर लेके गया हूँ। पहले तो आपने मुझे कभी नहीं बताया कि इसका ऑपरेशन होगा, पहले तो आपने इसी को देख के बोला था नॉर्मल है सब कुछ। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसी रिपोर्ट में आपको अब दिखने लगा कि ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो उसका जो भरोसा था वो भी टूट गया। अब वो डेली क्लिनिक पे आ रहा है, थेरेपी ले रहा है। तो जैसे कि अभी 11:42 हो गए हैं, मैं सभी लीडर्स का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप सभी ने इतना ध्यानपूर्वक सुना है, और कहीं अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगूंगी। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, आप सभी का थैंक यू। बैक। ग्रेट मैम, ग्रेट सेशन, ग्रेट। ग्रेट थैंक आपकी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ग्रेट और सेशन आप मैम, ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू।